दोस्तों कैसे हो आप? अच्छे होंगे, सुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों यही आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों जा रही मैं घूमने और खाना पीना आज खा लिए हैं दोस्तों। खाना पी जा रहे हैं घूमने। दोस्तों आप लोग से मैं नई खुशखबरी बता रही हूँ। आप लोग हमारा बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। डिमोनेटाइज हो गया था चैनल, तब वो सुपर चैट कर रहे थे और मेरा डॉलर भी आया, मेरा पैसा भी आ गया। जो चैनल मेरा डिमोनेटाइज हुआ था उसका पैसा आ गया। बहुत खुशी मिली, बहुत ज़्यादा। जाई के पड़े का भोजन हनुमान जी खाने लड्डू चढ़ावे। भगवान से ही मनावत रहे कि बहुत मेहनत की, 2.5-3 साल हो गया वीडियो बनाते हुए उस पर। अब जाके पैसा आया दुर्गा लोकगीत डांस पे। और नर्मदा का पैसा 3 बार आ चुका है। नर्मदा भोजपुरी डांस का पैसा 3 बार आया है और दुर्गा लोकगीत डांस का पैसा पहली बार आया है। दोस्तों खुशी मिली। चलो जो भी आया तो यूट्यूब की टीम को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद कि चैनल डिमोनेटाइज भैया बाद में पैसा आ गया। बहुत डर रही थी लेकिन अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, हो जाएगा पैसा, लेकिन आ गया अकाउंट में दोस्तों। और डॉलर बन भी रहा है। डिमोनेटाइज भले हो गया है लेकिन डॉलर तब भी बन रहा है। डिमोनेटाइज होने के बाद भी बन रहा है डॉलर। अभी उसमें $8 है। अब $8 इस महीने से जुड़ेगा, मतलब अब आगे जुड़ेगा। पैसा आने के बाद $8 उसमें बच्चा है, वो आएगा $8। और एक माह $8 है, इसमें $14 है नर्मदा भोजपुरी डांस पे। अच्छा लगा दोस्तों। आप लोग ऐसे अपना प्यार दुलार बनाए रहिएगा हमारे ऊपर, तो हमारा भी भला हो जाएगा धीरे धीरे। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम बोल भी रही थी कि चैनल डिमोनेटाइज हो गया, इस पर सुपर चैट कर रहे हो, लेकिन वही बना हुआ $8 साइज जो आप लोग सुपर चैट कर देते थे। अच्छा लगा दोस्तों। ऐसे क्या होता, थोड़ा सा अपने को ऊर्जा मिलती है वीडियो बनाने का। चलो मेहनत रंग ला रही है। पैसा आ गया दोस्तों। टोपी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, पैसा दे दिए। कितना धन्यवाद करें उतना कम है। जा रहे हैं घूमने अंदर, कॉलोनी के अंदर जाएंगे दोस्तों। हवा चल रही है, लग रही ठंडी ठंडी हवा। आज हवा ठंडी लग रही है, अंदर में तो और ठंडी लगेगी। बहुत सुख मिल रहा है, अच्छा लग रहा है हवा। कोई टंकी लाए हैं बड़े वाले रिश्ता से। जा बच्चा, देखो बाबू बैठे वाले इसका छोटे मूले आए, बड़ा सा टैंकी ऊपर इसके पे लाद के। अब घर बन रहा है, यहाँ लगाएंगे ना टंकी। एडवांस पानी उसमें भरेंगे काम होते समय, तो पानी बहुत बाहर से लोग मंगाते हैं, यहाँ घर बनवाते हैं लोग, पानी भी खरीदते हैं। खरीदना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। अब यहाँ घर बनवाएंगे तो खरीदना तो पड़ेगा ना पानी। सब चीज़ खरीदना पड़ता है लोगों का। पानी भी खरीदते हैं, 700 रुपया एक टैंकर आता है, 700 का। और दोस्तों क्या बताऊँ, टेंशन तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जितना टेंशन था उससे ज़्यादा खुशी मिली। टेंशन दूर हुआ। चलो पैसा आ गया। यूट्यूब पे तो है दोस्तों, ईमानदारी से पैसा देते हैं यूट्यूब की टीम जो है, यूट्यूब वाले जो भी हैं सर, पैसा ईमानदारी से हर किसी को देते हैं।
ऐसे दोस्तों अपना प्यार दुलार सपोर्ट बनाए रहिएगा। धीरे धीरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हमको सिल्वर प्ले बटन मिलेगी, फिर देंगे। अब तो पता हो गया है, जब पैसा ही रहा है अभी 1 लाख हो जाएंगे सब्सक्राइबर। अभी डॉलर में आ रहा है $100, तो फिर ज़्यादा भी पैसा आएगा का दोस्तों। अब वीडियो वायरल हो जाएगी तब तो हम माला माल हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ बना बनाना मकान ख़रीद लेंगे। जो लोग यहाँ बना रहे हैं बेचेंगे भी, हाँ, तब अपने पास पैसा हो जाएगा। बहुत 60-60 फीट की रोड है, चौड़ी चौड़ी। देखो मकान बन रहा है। जो बनाते हैं वो अपने रहने के लिए बनाते हैं, अच्छे ही बनाएंगे तो भविष्य में आदमी निकालता ही रहता है, बेचता ही रहता है। बनाते हैं, बेचते हैं। देखो शेरों, देख रहे हो, शेरों टहल रहे हैं। गगरे में पानी दे दा मुँह धोए के, हे जानवरनिया दे दा बोझ ढोए के। गाना एक से एक गाना चला है दोस्तों। बढ़िया रील बनाओ सब गाना पर, कुछ करना थोड़ी रहता है, बस आते रहेंगे। कहीं स्वास्थ्य भी नहीं सही रहता दोस्तों हमारा, क्या करूं। कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन दुखता है हाथ पैर, शरीर भारी हो गई है लगता है। 71 किलो 700 हमारा वेट है, 71 किलो 700। टहलते रहेंगे शायद धीरे धीरे कम हो जाएगा। और दोस्तों क्या बताऊं, और रवि यादव मुठभेड़ में मारे गए, उनको गोली लगी। और दूल्हा हत्याकांड में तो रवि यादव का 1 लाख का इनाम रखा गया था। पकड़े गए कहीं बारात और रात में शायद, वो भी गोली चला दिए। इस पुलिस कर्मी को गोली लग गई हाथ में, उनको जो है इलाज जारी है। और रवि यादव मारे गए मुठभेड़ में, उनको गोली लगी, हॉस्पिटल ले गए, उनको मृत्यु में घोषित कर दिए। और एक कोई उनका दोस्त था, वो भाग निकला, तो भाग लिया, बच गया, उसको नहीं लगा। तो दोस्तों आप लोग को मैं यही सलाह दूंगी, बहुत अच्छे से रहिएगा, कहीं मारपीट ना करिएगा। हमारा यही कहना है। अपना परिवार देखिएगा, माँ बाप को मुँह देखिएगा। माँ बाप अपने बच्चे को कैसे पालते हैं, कैसे पोसते हैं, कैसे बड़ा करते हैं, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। रवि यादव के क्या उम्र रही होगी, 30-35 साल रही होगी। हाँ, माँ बाप बीवी बच्चे सबकी ज़िंदगी बर्बाद होगी ना। तो वो भी गोली चलाए थे, तो गोली चलाएं ये के माने बदमाश में गिनती हुई। गोली कौन चलाता है, जो बदमाश होते हैं। पुलिसकर्मी के ऊपर किसकी हिम्मत होती है गोली चलाने का, लेकिन उन्होंने चला दिया। तब तो उनको भी गोली लगी, नहीं तो तुम थोड़ी बेदर्द से मारते हैं पुलिस लोग। तो दोस्तों मेरा कहना है कि उनको रवि यादव पकड़ते हैं, जेल में डालते हैं, पूछताछ करते हैं, डायरेक्ट मारते थोड़ी। लेकिन रवि यादव भागने की कोशिश किया, खुद ही गोली चला दिए, तो नहीं गोली चलाना था उनको ना। तो जब गोली चला दिए, पुलिसकर्मी बचने के लिए अपने गोली चलाएंगे, तो उसमें वो मारे गए। तो दोस्तों हमारा सुझाव यही है, आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा अपने आप को, अपने परिवार को मुँह देखिएगा, माँ बाप को मुँह देखिएगा। आखिर रवि यादव चले गए, वो तो चले गए, लेकिन बिगड़ी किसकी, उनकी माँ बाप के, उनके बीवी बच्चे के, ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो दोस्तों अपने माँ बाप के बारे में सोचिएगा, अपने बीवी बच्चे के बारे में सोचिएगा, अच्छे से रहिएगा, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करिएगा दोस्तों। अगर कोई इस टाइप का है, पहली बात तो दोस्तों कहावत कही गई है,
संघर्ष स्वभाव पानी में पौड़े, संघर्ष स्वभाव पानी में पौड़े। अगर आपका दोस्त कोई बदमाश है, और जो बदमाश हो जाते हैं दोस्तों, वो पीते खाते हैं, गोली चलाएंगे, उनको मारने का कोई गम नहीं होता है, कब मर जाएंगे कोई वो नहीं होता है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बचिएगा, पीना भी नहीं आप लोग, ये दारू शराब जो है ये सब मत पीना, और ना तो गलत आदमी का संगत करना। अगर गलत आदमी का संगत होगा तो छोड़ देना है आप लोग, साइड हो जाना किसी न किसी बहाने से। मेरे को टाइम ही नहीं है दोस्तों, जो उसमें शामिल होगा वो बचेगा नहीं। आज रवि यादव कितना बढ़िया प्लान बनाए थे कि गाड़ी में प्लेट में वो हैंग के बांध दिए थे, अपना मुंह बांधे हुए थे। जो गोली लगा दूल्हा हत्याकांड को, सोचे कि कोई जान ही नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों पुलिस सबको खोद भी निकालती है, कहीं बिल में घुसे रहेंगे उनको भी खोद के निकालेगी। तो मेरा यही कहना है, किसी के अगर मर्डर में शामिल होंगे या मर्डर करेंगे तो बचने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों ऐसा काम ही क्यों करें ना हम लोग। दोस्तों इंसान का जीवन बहुत अमूल्य होता है। 84 यूनिट के बाद जो है मनुष्य जीवन मिलता है। 84 यूनिट लोग भटकते हैं। सांप बनेंगे, गोजर बनेंगे, मेघा बनेंगे, चिड़िया बनेंगे, मतलब जानवर बनेंगे। 84 यूनिट के चक्कर में भटकेंगे तब जाके मनुष्य जीवन मिलता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बुद्धि विवेक किसको होता है? मनुष्य को। एक जानवर होता, गाय भैंस होती है, वो किसी को मर्डर नहीं जल्दी करते हैं, किसी को मारते नहीं हैं। जितना इंसान को मार दे रहा है। इसे कहा गया इंसान से अच्छे जानवर है, वो समझदार है, किसी को मारते नहीं हैं। कोई जानवर है मारू निकल गए, लेकिन जानवर किसी को मारते नहीं। वो इतना समझदार होते हैं, वो आदमी को पहचानते हैं। रोड पे बहुत सारी गैया भैंसियाँ चलते रहते, किसी को मारते नहीं हैं। जानवर लोग पालते हैं उनको, वो कितना समझदार होते हैं। वो कभी अपने गोसैया को नहीं मारते हैं। उनका गोसैया चाहे उनका कोयल पानी चारा लेट दे, चाहे देर दे, चाहे सवेर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कहते हैं गुस्सा में आके अपने गोसैया को मार दे ना। जानवर के सोच लो दोस्तों, देखा जाए तो इंसान से अच्छे जानवर होते हैं, इतना वो समझदार होते हैं। क्या आदमी जो है गलती से कभी कभी चारा गाय भैंस को बैल को लेट देता है, समय से नहीं दे पाता, इसे भूखे रहते हैं, भूखमारी भुकड़त हैं। लेकिन जब गोसैया उनको चारा डालता है खुश हो जाते हैं, खाने लगते हैं। तो कितने समझदार हैं, जानवर से सीख लेना चाहिए। वो गुस्सा नहीं करते हैं, ऐसे गुस्सा मनुष्य को नहीं करना चाहिए। एक इंसान दूसरे इंसान के अगर थोड़ा इंसान वो गलती भी कर दिया कहीं, तो उसके गलती पे मिट्टी डाल देना चाहिए, उसकी तरफ देखना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों ना। अगर कोई गलती कर भी दिया, छोड़ो जाने दो उसको, उससे साइड हो जाओ, उससे मत मतलब रखो। अगर अपने माँ बाप को मुँह देखना है, अपने बीवी बच्चे को मुँह देखना है, अच्छे जीवन ज़िंदगी में रहना है, तो अच्छे से रहो। यही हमारा कहना है दोस्तों, क्योंकि दर्द होता है, दुख होता है। कहीं अगर ऐसा कुछ वीडियो देखती हूँ, उनका मर्डर हो गया, सोचती हूँ मैं इंसान को कैसे मार दे रहा। नहीं मारना चाहिए। एक जानवर गोसैया दिन भर गायब रहेगा, शाम को आएगा तो अपने जानवर को चारा देगा। वो गुस्सा मारता नहीं अपने गोसैया को, वो समझता है चलो जाने दो, लेट लपेट हो गया, खुश हो जाता है अपने गोसैया के ऊपर। तो इंसान कैसे जो है इंसान को मार सकता है? नहीं मानना चाहिए। तो दोस्तों यही है, अच्छे से ईमानदारी से खाओ, कमाओ, रहने का घर हो अपने पास, अच्छे से बिजनेस अपना चल रहा, खाने को रोटी मिल जा रही है। दोस्तों वही बहुत बड़ी बात है। बच्चों को अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लो, यही सब ईमानदारी। बाकी कोई लात के लेके सर पर नहीं जाएगा, कोई लात के लेके नहीं जाएगा। लोग क्या करते हैं, ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, दबंगई के चक्कर में
दूसरे की ज़मीन कब्जा कर लेते हैं, वो भी गरीब आदमी का कब्जा कर लेंगे। गरीब तो कुछ नहीं करता, लेकिन कोई बड़े आदमी जब कब्जा करते हैं उसमें भी लोग मार देते हैं। तो क्या ज़रूरत है जो दोस्तों, ईमानदारी से रहो, खाओ कमाओ, ज़्यादा बढ़िया है। कोई अगर, हमारा तो यही सिद्धांत है, मैं ऐसा तो बोलूँगी नहीं, लेकिन बर्दाश्त तो नहीं होता है। किसी का खून पसीने पैसा कोई और कब्जा करता है तो तकलीफ़ तो होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन कहीं अगर ऐसा न वो बता रही है तो वहाँ भी साइड हो जाना चाहिए, छोड़ दो, जाओ। पहली बार तो जो है दूसरे का खून पसीने पैसा दूसरा कोई व्यापार नहीं पाएगा दोस्तों। ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती है, जब वो मारते हैं तो आवाज़ नहीं होती, चारों तरफ से गिरा देंगे लाठी मार के, विनाश हो जाता है परिवार, नाश हो जाता परिवार का। तो दोस्तों मैं एक अपने घर की कहानी बता रही हूँ। मेरे घर का मैटर था। तो हमारे पिताजी जो है एक बहुत बड़े परिवार के थे। तो वो हमारे पिताजी को बहुत ज़्यादा सताते थे, बहुत, यहाँ तक जो है एक थी वो मरवाना चाहती थी पिताजी को, मारने के लिए कई जगह टार रहे थे कि इनको मार देंगे तो इनका पूरा ज़मीन हड़प लेंगे। हमारे पिताजी बहुत संतोषी थे, संतोष कर लिया, अपनी ज़मीन संतोष कर लिए, उन लोग से बच के रहने लगे। मतलब कोई न लड़ाई न झगड़ा, शांति से। पिताजी भी हैं आज डेट में, उसका परिवार नाश हुई है, मर गए सब अपने आप। और जो हमारे पिता को मारने कह रहे थे वो भी 4-5 भाई थे, अपने आप एक दूसरे की हत्या कर दिए। कोई किसी भाई दूसरे भाई को गोली मार दिया, एक भाई आत्महत्या कर लिया, एक भाई अपने आप को गोली मार लिया, एक भाई इनार में डूब के मर गया, एक भाई जहर खा लिया। तो दोस्तों कहा गया बात, संतोष का फल बहुत मीठा होता है, संतोष का फल बहुत मीठा होता है। जो अपने को सताएगा उसको सज़ा ऊपर वाले देते हैं, उसका परिवार ही पूरा सफा हो गया। तो 4 भाई थे, चारों नहीं रह गए दुनिया में। कोई भी अत्याचार करता है दोस्तों, यही सब झेल के जाते हैं, उनके बीवी बच्चे झेलते हैं। जो भी गलत करता है उसका सज़ा जो है उनके बीवी बच्चे भोगते हैं। वो तो अपना चले जाएंगे ज़िंदगी से, लेकिन बीवी बच्चे क्या होगा वो नहीं सोचते हैं लोग। तो एक मनुष्य जीवन मिला है, बड़े भाग्य से मिलता है। 84 यूनिट लोग जो है 84 यूनिट 184 यूनिट लोग वो चक्कर काटते हैं। सांप बनेंगे फिर मरेंगे, कीड़े बनेंगे फिर मरेंगे, मेघा बनेंगे, मछली बनेंगे। मतलब कोई ऐसा है नहीं, जितने जीव जंतु बने हैं, जानवर से लेके सांप गोजर सब बनता है आदमी। जब पूरा सब हो जाता है तब जाके मनुष्य जीवन मिलता है। तो सोचो कितना भाग्य से मनुष्य जीवन मिला। इसको अच्छे से जो है अपना काटना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, किसी के साथ कभी गलत ना करना चाहिए, अच्छे से ईमानदारी से खाओ कमाओ रहो। क्या चाहिए दोस्तों, रहने खाने के लिए क्या चाहिए? एक मकान चाहिए। हाँ 40-50 हज़ार रुपये महीना कमाला बहुत है ना, जी खा लोगे आराम से। मेरे पता अपना शादी ब्याह कर दे, लड़के बच्चा का कैसे भी सबका होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है। गरीब के लोग लड़की की शादी ब्याह होता, अमीर के लड़के का भी होता है। कोई ज़्यादा हाई फाई करता है, कोई कम हाई फाइस करता है, लेकिन होता सबका है। क्योंकि भगवान जब सबको भेजे हैं ये पृथ्वी पे, तो ही भगवान पूरा भी करते हैं हर किसी का। आखिर अगर आदमी सोचे कि हम दुनिया देश हंसे, क्या करें, गरीबी में शादी की है, और इनके पास गरीबी है, इसको ताई कोई नहीं हंसता है। दुनिया गरीबी है। अगर भगवान भेजे हैं पृथ्वी पर तो भगवान सब चीज़ की व्यवस्था भी करते हैं।
कैसे भी पार करते हैं हर किसी का। बस उन्हीं को ऊपर छोड़ देना चाहिए, यही छोड़ देना चाहिए। कैसा भी बड़ा काम होगा, बड़ा से बड़ा काम होगा, जैसे भगवान का हुक्म होगा वैसे पूरा होगा, जैसे ऊपर वाले का हुक्म होगा वैसे पूरा होगा। हम लोग माँ बाप के बच्चे हैं, अपने माँ बाप हमारे लोग का ख्याल करते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को ख्याल रखता है, कब खाना चाहिए, कब पीना चाहिए, कब कपड़ा लत्ता चाहिए, कब पढ़ाई लिखाई करवाना है, कब शिक्षा देना है, माँ बाप देता अपने बच्चे को। वैसी तरीके से हम लोग भगवान के बच्चे हैं। जैसे हमारे माँ बाप हमारा ध्यान दिया, उसी तरीके से हमारे भगवान, हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान हमको भेजे हैं तो हम लोग बच्चे हैं, वैसे भगवान हम लोग को ध्यान देंगे। अब हमको क्या चाहिए भगवान समय समय से सब पूरा करेंगे, कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। हम भी भगवान ही का करिश्मा है। आदमी करता भले हैं, खुद तो मेहनत करता है, लेकिन भगवान का बहुत बड़ा हाथ होता है उसमें, उनका आशीर्वाद होता है, सब असंभव काम का संभव बन जाता है। तो यही बात है दोस्तों, जीवन ज़िंदगी में अच्छे से कमाओ खाओ, अच्छे से ईमानदारी से रहो, और यही में बहुत बड़ा सुख है। और दोस्तों एक चीज़ में हार में बहुत बड़ी जीत मिलती है। अगर अपने को आप सोच रहे हो मैं कहीं हार गया, नहीं दोस्तों, उसमें आपकी जीत है। हार गए तो कोई बात नहीं है, वो जीत गया तो जाने दो, वही बड़ा नहीं बन के रहा है। अपने को भी खाने पीने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, कोई चीज़ का कमी तो नहीं है ना। हम लोग क्यों टेंशन पालें बाबू, हम लोग को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग भगवान के बच्चे हैं, हम लोग को भगवान भेजे हैं। हम लोग का टेंशन लेने वाला भगवान है, हम लोग का माँ बाप भगवान है, तो टेंशन लेने, हम लोग को टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं ज़रूरत है हम लोग को टेंशन लेने का, क्योंकि भगवान भेजे हैं, खुद ही टेंशन उनका है। हम लोग को कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, बस हम लोग अपना कर्तव्य किए हैं, भगवान सब पूरा करेंगे। हम लोग अपने बच्चों को क्या करते हैं दोस्तों, अपने बच्चों को खाना देते हैं, पीना देते हैं, कपड़ा लत्ता देते हैं, स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, अकिल बताते हैं। बाकी बच्चा अपने दिमाग से मेहनत करता है ना, तब वो जाके IAS PCS बन पाता है। उसी तरीके से दोस्तों भगवान सब कुछ हमारा कर रहा है। जैसे बच्चा अपना मेहनत करके जो है वो IAS PCS बनता, क्योंकि उसको घोर के उसके माँ बाप नहीं पिलाते हैं, तो इसे भगवान हमको घोर के नहीं पिलाएंगे, सीधी बात है। तो अपना दिमाग लगाना है, दिमाग से रहना है। भगवान ने इतना बढ़िया दिमाग दिया हर किसी को, इसका भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरब खरब बार शुक्र, करोड़ों बार शुक्र गाएं तब भी कमी है। भगवान का जितना शुक्र गाएं, भगवान अपने को सब कुछ दिया है, सब कुछ पूरा हो रहा है, अच्छे से हम लोग कमा खा रहे हैं। जितना दिन के जीवन मिला है दोस्तों, इसको प्रेम से काटना है, उससे काटना, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन भगवान खुद ही हैं लेने वाले। आज मैं दुर्गा लोकगीत डांस पे इतना ज़्यादा टेंशन ले रही थी ना, चैनल डिमोनेटाइज हो गया, हो नहीं रहा। कहे जैसे भगवान का हुक्म होए वैसे होए, पैसवा मिल जाए। तो मैं सोचा था एक बार पैसवा मिल जाए, बड़ी मेहनत की है, एक ही बार $100 कंप्लीट मिल जाए। दोस्तों आ गया पैसा कि नहीं आया? आ गया ना। हमने बोला जैसे भगवान का हुक्म होए वैसे आ जाएगा हमारी मेहनत का पैसा, मेहनत किए हैं। दोस्तों मेरा चैनल डिमोनेटाइज है और 10 मई को डिमोनेटाइज हुआ, 21 मई को मेरा पैसा आया। ये तो चमत्कार हुआ दोस्तों ना। भगवान का कितना गुण गाएं उतना ही कम है। चैनल मोनेटाइज भी नहीं है और पैसा भी आ गया, डिमोनेटाइज होने के बाद भी पैसा आ गया। यूट्यूब वाले टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, यूट्यूब वाले बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। लाखों बार, हज़ारों बार, करोड़ों बार शुक्र गाएं कम है दोस्तों। तो ये होता है, सब चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ दो, सब कुछ हो जाएगा, आराम से सब पूरा होगा, कोई चीज़ की दिक्कतें नहीं होगी।
और ज़्यादा किसी दूसरे के बारे में सोचना ही नहीं है अपने को, अपने बारे में सोचना है, अपने लड़के बच्चे के बारे में सोचना है, कैसे हमको क्या करना है। आज आदमी क्या करते हैं, दूसरे ज़मीन हड़प लेते हैं और उसके बाद मारे जाते हैं, ज़िंदगी चली जाती है। आखिर दूसरी ज़मीनें जो हड़प लिए हैं वो व्यापार पाए नहीं, व्यापार पाए ना, उनके लड़के बच्चे भी नहीं व्यापार पाए, सबकी ज़िंदगी बर्बाद हुई। अरे कम से कम ईमानदारी से रहे होते हैं तो जीवन तो जीते सुखी से। हाँ, जितना रहता है उतने में जीते, अपने में जीते। भगवान अपने को कम नहीं दिया, बहुत दिया, हर किसी को काम भर का दे दिया है। दूसरे की चीज़ लेने को, हड़पने को कोई अधिकार है ही नहीं है। लेकिन जब हम लोग अपने मन के उल्टा सीधा काम करेंगे तो सज़ा तो मिलेगी ना, किसी न किसी बहाने से सज़ा मिलेगी अपने को। तो इसीलिए दोस्तों बहुत समझ के काम करना है। दोस्तों मैं एक चक्कर किया, हाँ दूसरा चक्कर मेरा भूल भी जाती हूँ कि चक्कर घूमा। तो दोस्तों यही सब बातें हैं जीवन ज़िंदगी के बारे में अपने बता दे रही हूँ, जो भी मेरे को आता है। हाँ, मैं अपना ज्ञान दोस्तों अपने पास नहीं रखना चाहिए, हर किसी को देना चाहिए। क्या पता दोस्तों कोई लड़का हो गलत आदमी संगत किया हो, मेरी आवाज़ सुन के, मेरी बातें सुन के उसका साथ छोड़ दे, वो साइड हो जाए, अच्छे से ज़िंदगी जिए, उसका फ़ायदा हो जाएगा। और नहीं, अगर मेरी वीडियो देखेगा, नहीं सुनेगा तो वो गलत आदमी संगत करेगा, कल का आदमी वो भी फंसेगा, मारा जाएगा, ये भी फंसेगा, ये भी मारा जाएगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों हर किसी की बात माननी चाहिए, हर चीज़ सुनना चाहिए। और दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है 24 घंटा में सरस्वती माँ एक बार ज़ुबान पे आती हैं। अगर मैं किसी को कुछ बोल रही हूँ, किसी को कुछ समझा रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं और मेरी बातें अगर वो सुन लिया ध्यान से और वो लागू कर लिया तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो समझ लो कि जो है, अगर वो मेरी बात को माना है, मेरी बात अपने जीवन ज़िंदगी में लाया है, तो समझ लो कि मैं जब बोल रही थी मेरी ज़ुबान पर सरस्वती माँ आई थी, तभी उसकी बात, मेरी बातें उसको लग गई और मतलब वो मान ली, अपने जीवन ज़िंदगी में उतार लिया, गलत आदमी संग छोड़ दिया, गलत काम करना छोड़ दिया, वो अच्छे से रहने लगा, राजकुमार बन के, राजा बन के। राजा वही होते हैं जो अपना जो है अपना देखते हैं, फालतू किसी को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। कहा गया दोस्तों, दुनिया सुखी उसके पीछे अपना सुखी। पहले दुनिया सुखी हो जाए, उसके पीछे हम भी सुखी रहेंगे। सबका भला उसके पीछे अपना भला, ऐसा सोचना चाहिए दोस्तों। हर किसी को ही सोचना चाहिए, किसी के बारे में अनभल सोचना ही नहीं चाहिए दोस्तों, गलत नहीं सोचना चाहिए। हमेशा ईमानदारी से जो रहते हैं वो हमेशा सुख को रोटी तोड़ते हैं, और बेईमानी से लोग जो है नहीं जी पाते हैं, अच्छे सुख को रोटी नहीं तोड़ पाते हैं, उनको टेंशन होता है। हम कभी कभी ऐसा भी देखे हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, लेकिन अगर ज़मीन जायदाद के चक्कर में पड़े हैं, लालच अपना लिए हैं, लालच आ गई है, तो फिर वो ज़्यादा लालच में परेशान हो जाते हैं दोस्तों, फिर वो सुख की रोटी नहीं तोड़ पाते हैं। फलाने का ये अपना ले, फलाने को ले लें, उसको मैं ले लूँगा, मैं कब्जा कर लूँगा, मेरे पास इतनी हैसियत है। नहीं दोस्तों, हैसियत नहीं किसी के पास है। अपने पैसे के बल पे, अपने बल पे, मार धाड़ बल पे किसी चीज़ नहीं अपनाना चाहिए, इसको हैसियत नहीं कहते हैं। किसी चीज़ लेना बहुत बड़ा पाप है। किसी चीज़ अपनाना, किसी चीज़ खरीद होता है तो वो ले लेना, इसको बहुत बड़ा पाप होता है, नहीं लेना चाहिए। ईमानदारी से जो अपना है वही अपना है ना। ये सब दोस्तों बात है, तो क्या बताएं। और मेरा भी 2 चक्कर पूरा भी हो गया दोस्तों, 2 चक्कर लगा लेती हूँ, बहुत हो जाता है दोस्तों। दोनों टाइम टहलती हूँ, सुबह भी टहलती हूँ, शाम को भी टहलने हैं। एक रूटीन बना लिए टहलने का, अब मैं इसे डेली टहलूँगी। इससे मेरा पेट भी थोड़ा थोड़ा पच जाएगा ना, और वजनाई भी मेरा कितना वेट है
बता रही थी 7100। धीरे धीरे भी सही हो जाएगा। तो आते हैं। जा रहे हैं दोस्तों अब घर। और क्या बताएं, खाना खा के आई थी और टहल भी लिए। लेकिन एक बात है दोस्तों, ये जो है ना घुटने के नीचे बहुत भारीपन एहसास हो रहा है। मीठी मीठी दर्द भी, थकावट भी चल रही है। अब इतना वजन शरीर का जोर तो ही पोंग पे पड़ेगा और पंजे में पोंगे में चोट वोट लगी हुई है तो जोर पड़ेगा तो दर्द तो करेगा, तो जोर पड़ेगा दर्द तो करेगा दोस्तों। यही सब बातें हैं। और टहल लेते हैं दोस्तों, सोती खूब हूँ, बहुत नींद आती है, थक जाती हूँ। सुबह ही टहल लेती हूँ, सुबह ही बहुत नींद आती है, सो जाएंगे बढ़िया से सो जाते हैं। थके बहुत नींद भी आ जाती है। पहले क्या होता था, रात में नींद नहीं आती थी, दिन भर सोए रहते थे। लेकिन सुबह भी टहल लेती हूँ और शाम को भी टहल रहती हूँ और नींद अच्छा खासा आ जाता है। ये देखो इधर लोग पाइप खोदे हुए हैं, पानी बहुत दिक्कत, बारिश नहीं हो रही दोस्तों। हर जगह पानी बरसा, लेकिन यहाँ पानी नहीं बरसा, पानी है ही नहीं, रह गया कहीं। जिसका 500 फीट नीचे पाइप है उसी के यहाँ पानी उठा रहा, बोरिंग में पानी नहीं आ रहा। ये 70-80 फीट जिसकी बोरिंग है उसका पानी नहीं उठा रहा बोरिंग। दोस्तों घूम के आ गए हैं। इस टाइम नाइट ड्यूटी पहन चली जाती हूँ, रात है कौन जा, सुबह लेट हो जाता तो शर्ट पहन लेती हूँ। सोते सुबह ही टाइम है, अच्छा नहीं रहता है ना। और अपने अपना में कोई ध्यान नहीं, दिन में तो ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं। इधर ही थोड़ा सा अच्छा रहता है, घूम लिए, थक गई है, पैर में भारी बना गया। अपने गली में पहुँच गई हूँ, अपने घर पे। आप लोग हमारी वीडियो देखते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप लोग को भी सुखी रखें, अच्छे से कमाओ खाओ, मेरी बात अपने ऊपर लागू करो। मैं तो हमेशा अच्छी चीज़ बताती हूँ आप लोग को, सबको अच्छी सलाह देती हूँ। जितना हमारे दिमाग बुद्धि है दोस्तों, सब में अच्छी चीज़ें बताऊँगी आप लोग को, कभी ख़राब बात नहीं बताएंगे। जितना आता है उतना बता देती हूँ आप लोग को। गाड़ी पे गाड़ी अपनी गली में प्रवेश कर गए दोस्तों। अपने काम से मतलब रखना चाहिए, फालतू जगह दिमाग नहीं लगाना चाहिए। घूम के आ गए दोस्तों। लेकिन थक गई हूँ, मैं अपने घर पहुँच गई दोस्तों। ये भगवान हो, भैया डैडी की मीटिंग हो गई, भैया हो गई। चलो दोस्तों पहुँच रहे हैं घर पे। अरे बाप रे, यह जिनवा चढ़े उतरे में बड़ा दिक्कत होता है।
दोस्तों, जगह बहुत कम है। डैडी कहाँ है बेटा? टहलने निकल गए, वो भी कहाँ गए? मीटिंग कर लिए डैडी और टहलने चले गए। अच्छा, और दोस्तों घूम के आने के बाद हम इसे चालू करती हूँ। बहुत गर्मी है, क्या करूँ यार।